हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हमारे दो ब्लॉग्स। तो आज मैं बनाने वाली हूँ वेज मोमोज और साथ में हम मसाला मैक्रोनी भी बनाकर तैयार करेंगे। मोमोज बनाने के लिए यहाँ मेरे पास कुछ सब्जियाँ रखी हुई थी, इन्हीं से मैं मोमोज बनाकर तैयार करूँगी। सबसे पहले हम एक चॉपर की मदद से सारी सब्जियों को अच्छे से चॉप कर लेते हैं। आप चाहे तो इन्हें कद्दूकस भी कर सकते हैं, लेकिन इस चॉपर से बहुत ही जल्दी ये चॉप हो जाती है और बहुत ही एकदम बारीक होती है। यहाँ मैंने प्याज को भी कट कर कर डाल दिया है। 2 मैंने हरी मिर्चें ली थी जिसको मैंने अच्छे से कट कर कर डाल दिया है और 2 मीडियम साइज़ की मैंने ये गाजर ले ली थी। मेरे पास ये रखी हुई थी तो मैंने वो ही ले ली है। गाजर को भी मैं बारीक बारीक हिस्सों में कट कर कर डाल दूँगी। गाजर डालने के बाद मैं शिमला मिर्च को भी बारीक कट कर कर डाल दूँगी और शिमला मिर्च का जो बीच वाला पार्ट होता है ना, उसको हम निकाल देंगे। ग्रीन पार्ट को ही हमें डालना है। एक साथ सारी सब्जियों को मैं चॉप नहीं करूँगी। पहले मैं गाजर, शिमला मिर्च और प्याज को चॉप कर लूँगी। उसके बाद मैं पत्ता गोभी को भी अलग से चॉप कर लूँगी, क्योंकि सारी सब्जियां हमारी चॉपर के अंदर एक साथ नहीं आएगी। यहाँ शिमला मिर्च भी मैंने डाल दी है। और हाँ फ्रेंड्स, आपको याद दिला दूँ, अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अब सारी सब्जियां डालने के बाद मैं इसको अच्छे से कवर कर लूँगी और जो इसकी लीड सी होती है ना, ये डोरी होती है, इसको मैं घुमाते हुए अच्छे से चॉप कर लेती हूँ। बहुत ही जल्दी ये हो जाता है। इसे बिल्कुल चॉप करने बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता और एकदम परफेक्ट तरीके से हमारी सारी सब्जी अच्छे से चॉप हो जाएगी। यहाँ सब्जी हमारी एकदम बारीक चॉप हो गई है। अब इनको हम ज़्यादा चॉपर में ज़्यादा नहीं घुमाएंगे। अब इसको हम रोक देंगे और इसको हम खोल कर देखते हैं कि कैसे हमारी सब्ज़ी अच्छे से कटी है या नहीं। बस इसी तरीके की हमें सब्ज़ी चाहिए थी, बस हम और इसको ज़्यादा नहीं घुमाएंगे। अब जो बीच वाला ये नाइफ़ वाला पार्ट होता है ना, इसको हम निकाल देंगे और सारी सब्जियों को मैं एक साथ इकट्ठा कर लेंगे। सारी सब्जियों को हमने एक साथ इकट्ठा कर लिया है। अब इसको भी हम एक साइड में रख देते हैं और जो हमारी पत्ता गोभी बच गई थी ना, उसको भी हम ऐसे ही डालकर अच्छे से चॉप कर लेंगे। पत्ता गोभी को भी मैंने डाल दिया। अब इसको भी मैं लिड लगाकर अच्छे से चॉपर में अच्छे से घुमा लेती हूँ, ताकि ये भी अच्छी सी बारीक सी चॉप हो जाए। ये बहुत ही जल्दी हमारी पत्ता गोभी भी हो गई थी। अगर आपकी ये रुक रहा है तो आप इसको एक बार उलटते पलटते अच्छे से हिला लीजिए, जिससे कि ये जो सब्जी है ना, वो एक साथ इकट्ठा हो जाती है और वो घूम नहीं पाता। तो आप उसको एक बार हिला लीजिए। उसके बाद आप इसको चलाएं, बहुत ही आसानी से ये चल जाएगा। पत्ता गोभी भी हमारी एकदम परफेक्ट तरीके से अच्छे से चॉप हो गई है। अब चलते हैं हम अपने गैस की तरफ। यहाँ मैंने एक पैन के अंदर 1 चम्मच भरकर ऑयल डाल दिया है। जब ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो जाएगा, उसके बाद मैंने इसमें अदरक और लहसुन को अच्छे से कद्दूकस कर डाल दिया है। आप चाहे तो पेस्ट भी डाल सकते हैं। जब ये हल्का सा गोल्डन सा होने लगेगा, उसके बाद हमने जो सब्जियां ली थी ना, चॉप की हुई सारी सब्जियों को हम डाल देंगे। सारी सब्जियों को मैं पैन के अंदर डाल देती हूँ। यहाँ सारी सब्जियों को मैंने पैन के अंदर डाल दिया है। अब इसमें हम कुछ मसाले डाल देंगे, जिसमें मैं सबसे पहले काली मिर्च का पाउडर डालूंगी। यहाँ मैंने 1 चम्मच भरकर काली मिर्च का पाउडर लिया था, वो मैंने डाल दिया है। आधा चम्मच मैंने इसमें नमक लिया है। नमक आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। अब मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि नमक और काली मिर्च का पाउडर सारी सब्जियों के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएगा। गैस का फ्लेम हमने हाई रखा हुआ है। यहाँ मैंने 1 चम्मच भरकर विनेगर का डाल दिया है। अब विनेगर को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और जितना भी पत्ता गोभी के अंदर पानी है ना, वो सारा ड्राई ना हो जाए, जब तक हम इसको पका लेंगे। उसके बाद हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको हम एक साइड में रख देंगे। फिर चलते हम अपने आटे की तरफ। यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया है। अब बाउल के अंदर मैं 2 कटोरी भरकर मैदा डाल दूँगी। आप चाहे तो गेहूँ के आटे से भी मोमोज को बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैदा डालने के बाद मैंने आधी चम्मच इसमें नमक डाल दिया है। ऑयल वगैरह हम कुछ भी नहीं डालेंगे। ऑयल डालने से ये होगा, जो मोमोज का कलर आता है ना, वो हल्का सा ब्राउन सा हो जाता है, वाइट कलर बिल्कुल भी नहीं आता है। अब धीरे धीरे हम थोड़ा थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे और इसका अच्छे से हम आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। जैसा हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं ना, सेम इसी तरीके से हम इसका आटा भी लगाकर तैयार कर लेते हैं।
यहाँ मैंने आटा भी लगाकर तैयार कर लिया है। बहुत ही जल्दी यह हमारा आटा लग गया था, बिल्कुल बहुत ही सॉफ्ट मैंने आटा लगाया है। अब इसको हम रेस्ट करने के लिए 15 मिनट के लिए एक साइड में रख देंगे। यहाँ 15 मिनट मेरे आटे को रखे हुए हो गए हैं। अब इस आटे में से हम छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेंगे। थोड़ा सा मैंने इसमें सूखा आटा भी लगा दिया है ताकि ये हाथों पे चिपक रहा था ना, तो सूखा आटा लगाने से ये होगा, ये हाथों पे बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। अब मैं इसको 2 हिस्सों में कर लूँगी। सबसे पहले हम एक हिस्से की छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे और दूसरे हिस्से की भी हम बनाकर ऐसे ही तैयार कर लेंगे। यहाँ मैं सारी बॉल्स को एक साइज में तोड़ लूँगी। अगर आप हाथों से ऐसे ही तोड़ रहे तो कोई छोटी कोई बड़ी रह जाती है, लेकिन अगर आप इस तरीके से तोड़ेंगे तो एकदम एक ही साइज़ में सारी बॉल्स निकल कर आ जाएगी और मोमोज भी हमारे एक ही साइज़ में बनकर तैयार हो जाएंगे। यहाँ मैंने सारे आटे की लगा ली और जो बाकी का मेरा आटा बच गया था ना, उसके भी मैं ऐसे ही सारी बॉल्स को तोड़कर तैयार कर लूँगी। सारी बॉल्स मैंने तोड़कर तैयार कर ली है। ऊपर से मैं इस पर थोड़ा सा सूखा आटा डाल दूंगी ताकि जितनी भी बॉल्स हैं ना, ये एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल भी ना चिपके। यहाँ मैंने आटा भी डाल दिया और इनको हिलाते हुए अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी आटे को। या अब बॉल्स को हम एक साइड में रख देंगे। यहाँ मैंने सारी चीज़ों को एक साइड में एक साथ ही रख दिया है ताकि मुझे उठाने में आसानी रहे। अब एक आटे की बॉल्स को उठाऊंगी, मैं हाथों से चपटा कर लूँगी और एक बेलन की मदद से उसको अच्छे से मैं बेल लेती हूँ। जितना भी बारीक आप बेल सकते हैं उतना बारीक आप बेल लीजिए। अब मैं इसकी एक बारीक सी पूरी बना लेती हूँ। यहाँ मैंने एक इसको पूरी के साइज़ में बेल लिया है, काफ़ी ज़्यादा बारीक मैंने इसको बेला है। अब इस पूरी को हम उठाएंगे और एक प्लेट के अंदर रख देंगे। सबसे पहले हम सारी पूरियों को बनाकर तैयार कर लेते हैं, उसके बाद ही हम मोमोज बनाना शुरू करेंगे। अब दूसरी पेड़ को भी मैंने ऐसे ही उठा लिया था और उसको भी मैंने हाथों से चपटा कर लिया है। ऊपर से मैंने थोड़ा सा सूखा आटा भी डाल दिया है ताकि ये बेलन के ऊपर चिपके ना। अब इसकी भी मैं ऐसे ही बारीक सी पूरी बना लेती हूँ। अब दूसरी पूरी को भी मैंने बना लिया है। अब इसको भी उठाऊंगी मैं और प्लेट के अंदर ही रख दूंगी। अब सारी पूरियों को मैंने ऐसे ही बनाकर तैयार कर लिया था। अब हम मोमोज बनाना शुरू करते हैं। एक पूरी को हम हथेली के ऊपर रखेंगे और एक चम्मच की मदद से हम जितना भी आप इसमें बैटर डालना चाहते हैं ना, ये फिलिंग, उतनी आप डाल दीजिए। यहाँ मैंने 1 चम्मच भरकर ये वेज फिलिंग डाल दी है। फिलिंग डालने के बाद हम इसको एक साइड में हल्का सा दबाते हुए अंदर की साइड कर लेंगे और हाथों की फिंगर की मदद से इसको मोमोज की शेप दे लेंगे। बहुत ही आसानी से ये हो जाएगा। यहाँ मैंने एक मोमोज बनाकर तैयार कर ली है। बहुत ही जल्दी ये बन गया था। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो आपसे 1-2 मोमोज तो ख़राब बनेंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप बनाते जाएंगे उनकी शेप एकदम अच्छी सी परफेक्ट बनती जाएगी। यहाँ अब मैं दूसरा मोमोज को भी ऐसे ही बनाकर तैयार कर लेती हूँ। 1 चम्मच से मैंने 1 चम्मच भरकर फिलिंग मोमोज के अंदर डाल दी है और फिंगर की मदद से मैं दबाते हुए इसको अच्छे से मोमोज की शेप दे लेती हूँ। यहाँ मैंने दूसरा मोमोज भी बनाकर तैयार कर लिया है। बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट हमारा ये मोमोज बन गया था। अब तीसरा मोमोज को मैं एक बार बनाकर दिखाती हूँ आपको। अब हाथों से मैंने इसको हल्का सा दबाया और अंदर की तरफ कर दिया और फिंगर से दबाते हुए इसको ये मोमोज की शेप दे ली। अब ऐसे ही मैं सारे मोमोज को बनाकर तैयार कर लूँगी। बहुत ही जल्दी ये बन जाएंगे। अब पूरी बनाने से ये होगा, अगर हम एक साथ सारी पूरी बनाकर रखेंगे ना तो हमारे झटपट सारे मोमोज बनकर तैयार हो जाएंगे। हमें बार बार पूरी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ मैंने झटपट सारे मोमोज को बनाकर तैयार कर लिया है। बहुत ही जल्दी ये बन गए थे। अब इनको हम जो हमारी जो बाकी की फिलिंग बच गई ना, इसको हम साइड में रख देंगे। फिर चलते हैं हम अपने गैस की तरफ। यहाँ मैंने एक कढ़ाई के अंदर पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। अब कढ़ाई के ऊपर मैंने ये एक जाली वाली प्लेट ले ली है जिसमें बारीक बारीक से काफ़ी ज़्यादा छेद हैं। अब ये थोड़ा सा मैंने इस पर ऑयल भी लगा दिया है। अब ब्रश की मदद से ऑयल को मैं पूरी प्लेट के ऊपर अच्छे से लगा दूँगी ताकि मोमोज हमारे प्लेट के ऊपर चिपके ना। उसके बाद हम मोमोज को उठाएंगे और एक एक करते हुए सारे मोमोज हम प्लेट के अंदर अच्छे से फैला देंगे।
जितने भी हमारे मोमोज प्लेट के अंदर आएंगे उतने हम इसमें रख देंगे। बाकी मोमोज हम दूसरी बार में स्टीम कर लेंगे। अगर आपके पास स्टीमर है तो आप उसमें भी स्टीम कर सकते हैं। जिसके पास स्टीमर नहीं होता आप कोई भी जाली वाला बर्तन ले लीजिए, आप उस पर भी स्टीम कर सकते हैं। या तो आप लोहे की जो छन्नी होती है ना आटे छानने वाली, आप उसमें भी स्टीम कर सकते हैं। अब मोमोज के ऊपर मैं थोड़ा सा बटर लगा दूंगी। ब्रश की मदद से मैं धीरे धीरे कर सारे मोमोज के ऊपर अच्छे से बटर लगा देती हूँ। बटर लगाने के बाद अब मोमोज को मैं कवर कर 15 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर स्टीम होने के लिए रख दूंगी। 15 मिनट में एकदम परफेक्ट हमारे मोमोज बनकर तैयार हो जाएंगे। यहाँ हमारे मोमोज को पकते हुए 15 मिनट हो गए थे। मोमोज हमारे एकदम बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब मोमोज को हम बाहर निकाल लेंगे। अब एक चिमटे की मदद से धीरे धीरे कर उठाते हुए मोमोज को बाहर निकाल लूँगी। ये मोमोज बिल्कुल भी नहीं चिपके हैं, बहुत ही आसानी से निकल रहे हैं, ना एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं। अब धीरे धीरे कर मैं सारे मोमोज को एक प्लेट के अंदर निकाल लेती हूँ। यहाँ मैंने सारे मोमोज निकाल लिए थे। बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट हमारे मोमोज बनकर तैयार हो गए हैं। अगर आपने एक बार इन मोमोज को बना लिया, उम्मीद है आपको मार्केट के भी बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। ये मोमोज इतने ज़्यादा टेस्टी होते हैं ना कि आपके घर में हर कोई इनका फ़ैन हो जाएगा। अब मैं आपको एक मोमोज तोड़ कर दिखाती हूँ कि अंदर से कैसे बने हैं। यहाँ मैंने एक मोमोज ले लिया है। मोमोज को मैं बीच में से तोड़ती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त हमारे मोमोज बनकर तैयार हो गए हैं। अंदर से बिल्कुल भी ये कच्चे नहीं हैं। आपको इन वेज मोमोज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए अब हम मसाला मैक्रोनी बनाना शुरू करते हैं। पास्ता बनाने के लिए यहाँ मैंने ये पास्ता ले लिया है। अब हम इस पास्ते को सबसे पहले बॉईल कर लेते हैं। बॉईल करने के लिए यहाँ मैंने एक कढ़ाई के अंदर पानी डाल दिया है। अब पानी के अंदर हम 1 चम्मच भरकर नमक का डाल देंगे। नमक मैंने डाल दिया है और पानी के अंदर हम बॉईल आने देते हैं। 1-2 चम्मच हम इसमें ऑयल भी डाल देते हैं ताकि जो पास्ता है ना वो बॉईल होने के बाद एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल भी चिपके ना। अब जब पानी में अच्छा सा बॉईल आ जाएगा उसके बाद हम इसमें पास्ता डाल देंगे। नमक को भी हम पानी के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पानी के अंदर अच्छा सा बॉईल आ गया है और जो हमने पास्ता लिया था ना, अब सारा पास्ता हम पानी के अंदर डाल देंगे और इसकी स्पून की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पास्ते को भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे हम इसको 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर हम पकने देते हैं। बीच बीच में हम चम्मच चलाते रहेंगे, नहीं तो पास्ता है ना वो नीचे से लग जाता है। यहाँ पास्ते को हम चेक कर देखते हैं कि अच्छा सा कुक हुआ है या नहीं। पास्ता अभी भी कच्चा है तो हम इसको थोड़ी देर के लिए अच्छे से कुक और कर लेंगे। गैस का फ्लेम हमने हाई रखा हुआ है। यहाँ पास्ते को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। हम एक बार फिर से इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ मैंने थोड़ा सा पास्ता निकाल लिया है। अब फिंगर की मदद से दबाते हुए मैं इसको चेक कर लूँगी। पास्ता हमारा एकदम बिल्कुल अच्छा सा बॉईल हो गया है। अब पास्ते को हम बाहर निकाल लेंगे। गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और धीरे धीरे कर हम सारे पास्ते को एक बड़े बर्तन के अंदर निकाल लेते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, आपको याद दिला दूँ, अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। यहाँ धीरे धीरे कर सारा पास्ते को हम एक बड़े से प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं। सारा पास्ता मैंने निकाल लिया है और इसको हम ठंडा होने देते हैं। पास्ता की हम साइड चेंज कर लेंगे ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए और अंदर से ओवरकुक ना रहे। एक चम्मच की मदद से मैंने सारे पास्ते को फैला दिया है कि ये जल्दी से ठंडा हो जाएगा। फिर मैंने सेम वही कढ़ाई ले ली है। अब कढ़ाई के अंदर मैंने 1 चम्मच घी डाल दिया है। घी डालने के बाद मैं इसमें से 2 चम्मच इसमें ऑयल भी डाल दूंगी। आप चाहे तो डायरेक्ट सारा ऑयल भी ले सकते हैं या सारा घी भी ले सकते हैं। अब ऑयल और घी को मैं एक साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी।
दोनों चीज़ हमारी अच्छे से गर्म हो गई है। एक मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ले ली है, जिसको मैंने लंबे साइज़ में कट कर लिया है। प्याज भी मैंने ऑयल के अंदर डाल दी है। अब प्याज को भी हम अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। प्याज में हमें कलर बिल्कुल भी नहीं लाना है। जब प्याज हमारी हल्की सी फ्राई हो जाएगी, उसके बाद हम इसमें बाकी के मसाले डाल देंगे। यहाँ प्याज हमारी हल्की सी सॉफ्ट हो गई है। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। एक बड़े साइज़ का मैंने टमाटर लिया था, जिसको मैंने बारीक साइज़ में कट कर लिया है। अब टमाटर भी हम प्याज के अंदर डाल देंगे और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। 1 मिनट के लिए टमाटर को भी हम प्याज के अंदर ही अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो जाएगी, उसके बाद हम इसमें बाकी के मसाले डाल देंगे। आधा चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है। नमक मैंने ज़्यादा नहीं डाला, क्योंकि बॉईल करते हुए पास्ता में भी मैंने नमक डाला था। 1 चम्मच भरकर मैंने इसमें धनिया पाउडर का डाल दिया है। आधी चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर का डाला है और आधी चम्मच मैंने इसमें हल्दी डाली है। अगर आप बॉईल करते हुए हल्दी डाल रहे हैं, तो आप इस साइड जब पास्ते के लिए मसाला बनाए ना, तो आप थोड़ी सी हल्दी डालें। अब थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाल दिया है और मसालों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ मसालों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। जब मसाले हमारे अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देंगे और मसालों को हम अच्छा सा भून लेते हैं। मसालों को हमें जब तक भूनना है, जब तक कि मसाला अलग ना होने लगे और ऑयल अलग ना होने लगे। जब मसाला ऑयल छोड़ देगा, उसके बाद हम इसमें बाकी के चीज़ें डाल लेंगे। मसाले ने भी ऑयल छोड़ दिया है। यहाँ मैंने ये मैगी का पास्ता मसाला लिया है। अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक पैकेट ले लिया था। अब पास्ता मसाला में मसाले के अंदर डाल दूँगी। यहाँ मैंने पास्ता मसाला भी डाल दिया है। अब इसको भी मसाले के अंदर मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर मैं इसको अच्छे से भून लेती हूँ। जब ये मसाला ऑयल छोड़ने लगेगा, उसके बाद हम इसमें पास्ता डाल देंगे। यहाँ मसाले को भूनते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको ज़्यादा नहीं भूनेंगे। मसाले ने भी ऑयल को अच्छे से अलग कर दिया है। अब जो हमने बॉईल करके हम पास्ता रखा हुआ था ना, बॉईल पास्ता हम मसाले के अंदर डाल देंगे। यहाँ सारा पास्ता हम धीरे धीरे कर मसाले के अंदर डाल देते हैं। सारा पास्ता मैंने मसाले के अंदर डाल दिया है। अब चमचे से उलटते पलटते हुए सारे मसाले को पास्ते के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि जितना भी मसाला है ना, वो पास्ते के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए और पास्ता कोई भी बिल्कुल फीका ना रहे। अब धीरे धीरे कर सारे मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ सारे मसाले को मैंने पास्ते के अंदर अच्छे से मिक्स कर लिया है। गैस का फ्लेम मैंने लो ही रखा हुआ है और लो फ्लेम पर इसको हम 5 मिनट के लिए और पका लेंगे। एक मैंने मीडियम साइज का ये नींबू ले लिया था, जिसको मैंने काट कर नींबू का रस मैं पास्ते के अंदर डाल दूँगी। यहाँ नींबू भी मैंने डाल दिया है। थोड़ा सा मैंने कट कर हरा धनिया भी लिया था। हरा धनिया भी मैंने पास्ते के अंदर डाल दिया है। अब हरा धनिया को हम पास्ते के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम हमने ऑफ कर दिया है और ये ज़बरदस्त सा हमारा पास्ता बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही ज़्यादा ये मज़े का बना है। आप एक बार इसको ट्राई कीजिए, फिर मुझे बताइए कि आपका पास्ता कैसा बना है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए।